खुलते हैं रंजीत जी के साथ। दिल्ली में रंजीत जी की मुलाकात रोनी नाम के एक शख्स से हुई। उसी ने रंजीत से वादा किया कि वो अपनी फिल्म में हीरो लेगा। रंजीत से रोनी की मुलाकात कैसे हुई थी, ये एक अलग किस्सा है। तो खैर, जिस दिन रंजीत जी ने चेतन आनंद के घर पर प्रिया राजवंश को देखा, उसके अगले दिन रोनी ने रंजीत को सन एंड सैंड होटल में ठहरा दिया। शाम को रोनी ने रंजीत को होटल के पुल फेसिंग रेस्टोरेंट में आकर मिलने को कहा। रंजीत जब वहाँ पहुँचे तो नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। वहाँ बहुत सी खूबसूरत लड़कियाँ थीं जो पुल किनारे लगी सीट्स पर लेटी संवाद ले रही थीं और उन सभी ने बिकनी पहनी हुई थी। रंजीत जी कहते हैं कि उनकी नज़रें उन बिकनी गर्ल्स से हट ही नहीं रही थीं। रंजीत रोनी के पास पहुंचे और उनसे बात करने लगी। कुछ देर बाद रंजीत ने देखा कि स्विमिंग पूल से निकलकर सुनील दत्त आ रहे हैं। वो पहला मौका था जब रंजीत ने सुनील दत्त को अपनी आंखों से देखा। सुनील दत्त रंजीत और रोनी के पास आकर बैठ गए। रंजीत बताते हैं कि दत्त साहब की पर्सनैलिटी बहुत शानदार थी। वो बहुत चार्मिंग दिख रहे थे। दत्त साहब ने रंजीत से भी बढ़िया से बात की और फिर वो रंजीत व रोनी को अपनी कार में लेकर अपने घर पहुंचे। दत्त साहब के लग्जरियस लाइफस्टाइल को देखकर रंजीत बहुत प्रभावित हुए थे। दत्त साहब रंजीत व रोनी को अपने घर के टेरेस पर ले गए। वहाँ एक पार्टी शुरू होने वाली थी। घर जाने के बाद दत्त साहब ने एक लाल रंग का खूबसूरत सा धोती कुर्ता पहना। रंजीत कहती कि उस धोती कुर्ते में दत्त साहब बहुत हैंडसम दिख रहे थे। धीरे धीरे पार्टी में और भी मेहमान आने शुरू हुए। दत्त साहब उन मेहमानों से फिल्मों के बारे में बात कर रहे थे। चूँकि रंजीत एकदम नए थे और उन्हें कुछ पता नहीं था, तो वे बहुत अजीब महसूस कर रहे थे। वहाँ जब लोग हंसते तो वो भी हंस देते, जबकि कई दफ़ा उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा था कि बात क्या हुई थी। पार्टी में ड्रिंक्स भी चल रहे थे। लगभग 1 बजे एक नौकर ने दत्त साहब से डिनर करने को कहा, मगर दत्त साहब ने उनसे कहा कि अभी तो हम लोग ड्रिंक ही कर रहे हैं। फिर लगभग 2:30 बजे रंजीत जी ने एक महिला की आवाज़ सुनी। दत्त साहब पार्टी में मौजूद हर मेहमान खड़ा हो गया और बोला, नमस्ते भाभी जी। वो नरगिस जी थी। दत्त साहब, खाना 3 बार गर्म किया जा चुका है। रंजीत ने उस दिन पहली बार नरगिस जी को देखा और वे नरगिस जी को देखते ही रह गए, क्योंकि अब तक उन्होंने सिर्फ फिल्मों में नरगिस जी को देखा था। रंजीत कहते हैं कि उन्होंने सुना था कि फिल्मी हीरोइनें बहुत घमंडी होती हैं, घर पर कोई काम नहीं करती, सब काम नौकर करते हैं। मगर उस रात नरगिस जी उनके ठीक सामने थी और मेहमानों को अपने हाथों से खाना सर्व कर रही थी और वो खाना उन्होंने खुद बनाया।